तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं कोई इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करती। हम तो भैया गरीब आदमी दाल रोटी खा रहे और अपने बालकों को पाल रहे। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? उम्मीद करती हो सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप सुबह वाला जो रूटीन है उसे तो दिखा रहे हो, पर शाम के रूटीन में आप बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हो, पूरे दिन की वीडियो नहीं बना रहे हो। तो शाम के रूटीन में और सुबह के रूटीन में इतना सारा काम हो जा रहा है कि व्लॉग हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा, तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ अपने शाम के रूटीन की वीडियो। अभी 2:15 हुई है, मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। पतिदेव जब से आए नींद तो खैर आने नहीं देनी भैया, सच्चाई है। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं ना, वो काम के बाद भी 10 मिनट आराम नहीं कर सकता, सो नहीं सकता। मैं खेत से आके एडिटिंग वगैरह करी, वीडियो पोस्ट करी, फिर मैंने सोचा कि मैं आज सो जाती हूँ। पतिदेव कहने लगे तो एक काम कर, दूसरे वाले रूम में जाके सो जा, नए वाले में, और वहाँ तो आराम से सो जाएगी, बच्चे आ जाएंगे उन्हें मैं देख लूंगा। मैंने कहा ठीक है, मेरे से पहले ही वे सो गए होंगे। भाई बालकों ने कभी इस ड्रॉर को बजा, कभी उस ड्रॉर को बजा, कभी कुछ कर मजाल है मैं पढ़न दी हूँ। थोड़ी सी देर तो लौटी भी रही, मुंह ढक के मगर चुप पड़ी रहे तो ये मान जाएंगे। फिर देख लिया भैया ये नहीं मानने के, मुझे ही उठना पड़ेगा। फिर मैं तो उठ गई थी, सही 1:30 बजे खड़ी होगी मैं। जब बालक आ गए जब भी खड़ी कर दी उन्होंने 10-5 मिनट पीछे ही। अब बल्कि वे अब तक सो रहे, मैं कहते हैं तुम सो लो, मैं इतना चाय बना लो। चाय बना के जब उन्हें उठाऊंगी और फिर निकलेंगे हम खेत की तरफ। चाय वाय हमने पी लिया, अब हम निकल रहे हैं जंगल के लिए। और लिकड़ते भी हमें 3 बज गए हैं। ये देख लो 2:15 पे चाय धरी थी, 15-1 मिनट में चाय बन गई थी। फिर चाय सबने पी भी ली थी। जब भी इस टाइम लिकड़ा जा रहा, मतलब घर से लिकड़ना सबसे बड़ा महाभारत है। ये गाड़ी में आज हमने यो भी रख लिया है डोली काटने का मांझा, क्योंकि हमें पहले खेत काटना है, उसके बाद जाना है डोली काटने। चलें जी। सही 3:22 पे हम खेत में पहुंच चुके हैं। तूफान इतनी तेज चल रहा है, आवाज आ रही होगी फोन में भी कितनी तेज आ रही है। लगता देखो डट नहीं रहे बिल्कुल भी। ठीक है, ये मुड़े जा रहे हैं पेड़ भी तूफान की वजह से। सवेरे थोड़ा कम था अंधियाव, अब घना ज्यादा है। अब तो कतई चाले पाट दी है। अब तो जो रखेंगे यहाँ मुट्ठी भर के उसकी, और जाके उड़ेगी वहाँ। सही 6 बजे हमने दांती दी है रख, क्योंकि हमें जाना है दूसरे खेत में। हमने बोई है ज्वार और उसमें लिकाड़नी है हमें डोल। बोतल कहाँ पड़ी? यूरी थालो तमी आज तो 1.5 की 5 ही उतरी, 1 5 तो ही उतारी है, थोड़े सा उसमें काटा परले वाले में। क्यों फिर वहां जाके भी भाई थकना ही है। अब डोल ऐसा तो है नहीं बस हवाबाजी में ही लिकड़ जाएगी, वो भी लिकाड़नी। और हाँ, एक चीज बहुत फेस कर रही भाई, मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे कि सोशल मीडिया से इतना पैसा कमा रही, उसके बावजूद भी गेहूं काट रही, फलाना कर रही, ढिमकाना कर रही। तो सबसे पहले तो मैं भाई ये बताना चाहती हूँ, देखो मैं हूँ, सही बताऊँ तो दिल से जुड़ी हुई अपनी खेती बाड़ी से। मैं गांव की हूँ और मैं ये गेहूं पहली बार नहीं काट रही हूँ। मैं जब 14 साल की उम्र में थी, 14 साल की उम्र से हम अपनी मम्मी के साथ करवाए थे पहले काम। फिर शादी होगी तो शादी के बाद हमने यहाँ भी करवाया है काम। तो भैया हमारी हैबिट है, हमें आदत बनी हुई है यही सब करने की। अब आप लोग चाहते हो कि मैं दिखावे वाली जिंदगी जीऊँ, सब चीज दिखावे वाली करें, खामो खाम के भैया हम ना गेहूं काटते, हम तो इतने बड़े रही से फलाना ढिमकाना। तो भैया देखो सुनो, सच बताऊं तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं कोई इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करती कि भाई 10-20 करोड़ रुपए पड़े हैं हमारे पास में और हम भाई हवाबाजी करते डोल रहे। हम तो भैया गरीब आदमी दाल रोटी खा रहे और अपने बालकों को पाल रहे। रही जो भी मैं शेयर कर रही हूँ, मेरी डेली व्लॉगिंग जो है मेरी दिनचर्या है। आप लोगों में से कमेंट थे दीदी शाम की भी दिनचर्या शेयर करना, तो इसलिए शाम का व्लॉग है। तो भाई हमारा तो दिन ऐसे ही निकलता है, मेहनत करते करते, और मेहनत करते करते ही हम सो जाते हैं। तो इतने बड़े रहीस वहीस हम है नहीं। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ इस बात को भाई, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बिल्कुल दिल से खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हूँ। मायके में भी करा है, ससुराल में भी कर रही हूँ। मेरे लिए बिल्कुल शर्म की बात नहीं है कि भाई गेहूं काट रही है, कि इतनी बड़ी व्लॉगर है, इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है और फिर भी ये कर रही है। कुछ लोग कह रहे दिखावा कर रही है। दिखावा भैया उसमें होवे कि मैं गेहूं कटाई यहाँ चल रही है और मैं घूमती डोल रही हूँ, कभी कहीं देश विदेश। यो दिखावा नहीं है, यो काम है मेरा जिसे मैं कर रही हूँ। अब बताओ, डोल काटने के लिए, हर काम के लिए मजदूर नहीं लाए जाते। इंसान को खुद को भी एफर्ट्स लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए कि भाई इस काम के लिए मजदूर लगा लो, उस काम के लिए। खैर बहुत सारे तो ऐसे जो मेरी फिक्र की वजह से कह मैं कि दीदी मजदूरों पे करवा लेते, आप परेशान हो रही। पर बेटा मुझे आदत है और मेरा काम मेरे खुद के हाथों से हुए तो मुझे ज़्यादा शांति मिले। मुझे दूसरे के करे मैं सब्र भी नहीं, और जिसे किसी के करे मैं सब्र नहीं आता, उसे काम खुद ही कर लेना चाहिए। सीधी सी बात यहाँ है। मैं सच बताऊँ आधे से ज़्यादा हमारी लड़ाई भी इस टॉपिक पर हो गए। ये किसी काम को कर खावेंगे, फिर मुझे उसमें शांति नहीं रहने की। मैं इनसे पूछे जाऊँगी कैसे कर का है, कैसे हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ। फिर ये मुझे नुका एक काम करके हल चल
तू गैल चल वहीं करवाइए, जब भी तुझे शांति मिलेगी। तो भैया मैं तो जंगल में भी करवाऊँ, घर भी करवाऊँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इनफैक्ट मुझे शांति मिलती है इस चीज़ से। अनु कहेगा ना, जहाँ अपने मन को शांति होती हो ना, या जिस काम को करने से आपको सुकून मिलता हो, वो काम कर लेना चाहिए। अभी इतना सारा काम करने के बाद सुकून है ज़िंदगी में, बस इतना ही बहुत है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। अब बात करते करते ये खेत कदे में पार कर दिया, मुझे पता नहीं चला। इस खेत की कंडीशन मैंने तो मैं कई बार दिखा रखी, पहले भी दिखा रखी है। तो ऐसा काम भैया ना समझ में आता और ना जी करता करवाने को। अपना मेहनत कर लेंगे घने दिन का ना। अब हमें ये मान के चलो आप, सोमवार में हम इससे नहीं मर जाएंगे, सोमवार में ना तो मंगल में फाइनल मार देंगे हम, है ना जी? लग जाएगा ना, सोमवार में या मंगल में फाइनल हो जाएगा। मंगल में आज जल्दी उस खेत की वजह से जा रहे, नहीं तो अभी तो हम तारते एक आध बाड़ और भी। अब आ चुके हैं हम खेत में, जहाँ हमें निकालनी है डोली। और मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाऊँ, हमने अब के इन खेतों में हमने सोची भाई हम भी वो कौन सी खेती कह मैं उसे नगदी फसल वाली खेती करेंगे। इस खेत में तो बुआई थी हमने मूली इंगले वाले में, और इसमें बुआया है धनिया। मूली जो कि तू जुती है, जितनी भी बुआई थी एक मूली उपड़ के हमारी मार्केट नहीं पहुंची है। और हमारा धनिया दिखाती हूँ अभी किस कंडीशन में। इनके मेरा पीतसरा भी है, पल्ला भी करना पड़ेगा मुझे। अरे मेरी मैया रे, मैया बहुत याद आवे मुझे काम करते टाइम में। तो देखो मूली तो जुता के इसमें वो बो दी हमने ज्वार। और दिखे जी धनिया का हाल दिखाऊं तो मैं, धनिया ही हो रहा हमारा। बीबी जिस किसी को चाहता हो ले जाइए सब्जी में गेरने को, सारा जुते गई जू का तू, क्योंकि अब यो हमारे किसी भी काम का है नहीं। और यो बताऊं कहाँ तक है, नूना क्या तन मन सही था, यहाँ से लेके और पर जहाँ वो लास्ट में पेड़ दिखाई दे रहा, दिख रहा ना वहाँ नीम कैसा पेड़ डोड़ा सा, वो मत तकता है सारा का सारा धनिया। तो कितना नुकसान है। और फिर भी मुझे नूका मैं खुद मेहनत करे, खुद मेहनत में यूँ करूँ। यूँ खेत हमने किसी और से बुआया था, धनिया भी बुआया था, मूली भी बुआई थी। चौपट 1 रुपया हाथ में नहीं आया है और लगाया सो अलग इसमें। तो इसलिए मैं कहती हूँ अपना काम खुद करके थोड़ी सी शांति मिलती है, मन को दिल को सुकून मिलता है कि हाँ भाई हम मेहनत कर रहे हैं, क्या हमने कमाया और क्या हमने खोया। अब धनिया कितना छवाया हो रहा था, अब सब में इसमें डंडी आ चुकी है। अब अगर हम इसे पकावें फिर ये में से वो बीज निकले, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। इतना समय ना हमारे पास है और ना हम अब इसे इतना लंबा छोड़ दें। हम तो इसे खेत में से निमटते ही 3-1 दिन में, अब फिर ठा के जुतवा के सारे के सारे को जू का तू, और इसमें बो देंगे हम न्यार। क्योंकि हमारी समझ में तो भैया न्यार की फसल आवे, या तो गेहूँ बोलो या न्यार बोलो। अपना खुद ना कटे लावा पे कटवा लो, लावा पे ना कटे मशीन तक कटवा लो, कटवा कुटवू के सारे में, और फिर न्यार बूझ आवे। अब अगर इसमें फसल होती तो कितने की होती, होगा ना नुकसान। तो इसी वजह से हमारे साथ तो हो गया भैया कांड। बाकी जो कोई बोता होगा उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, पर हमारा तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा। हम लाइफ में मूली या धनिया नहीं बोने वाले बिल्कुल भी। क्या होगा, टूट रहा है यो भी, यूँ कैसे टूट गया? खिचकी डोली दिखाइए क्या करके लाए हो। ताजा टूटा कसी वाला जरा है ये, बाकी बड़ा हो गया काम पूरा। अब फावड़े से निकलेगी वो। अब क्या करोगे, है दूसरी? मांझा टूटने की वजह से जो हाथ का मांझे का तो नुकसान है ही है, वो टूट गया। प्लस जो हम अपना खेत छोड़ कर आए बीच में वो नुकसान। और तीसरा खेत को देख देख के मेरा आधा जी सूख गया। वहाँ से तनसा सा धनिया ही तोड़ कर लाई हूँ, धनिया काट रही हूँ तनसा सा, बस धनिया। पार्सल मुझे पकड़ा दो, मैं ले जाऊंगी ऊपर को। ठीक है, धनिया लाई हूँ तोड़ के तनसा। अच्छा भाई, धनिया की अगर किसी को पता हो, मुझे तो खैर नहीं पता इस बारे में, अगर कोई रेसिपी होती हो कि भाई खाली धनिया की बना सको तो थोड़ा मेरी आत्मा को शांति हो जाएगी। पूरे खेत के धनिया का तो मैं कुछ कर नहीं सकती, पर जो मैं थोड़ा बहुत अगर अपने यूज में ले लूँगी ना तो तनसा तो आत्मा को आराम मिलेगा। एक आध छाक तो खा लिया मैंने। हाथ ऐसे हो रहे ताकि खिड़की भी लंगड़ी भारी हो रही। बस इतना सारा धनिया तोड़ के लाई मैं चोखा गेरेंगे सब्जी। और क्या करती, बिरान जा रहा सही में ही बहुत नुकसान है भाई, घना ज़्यादा नुकसान है।
कहाँ जाना मुझे? हॉल। चलो देखो हॉल भी सफा कराऊंगा। ये देखो भाई मेरे लिए सरप्राइज तैयार करे आज मेरे बच्चों ने। एक और सरप्राइज। नन्ही खेत में कटाई करने गई। अच्छा एक और सरप्राइज है, दिखाओ। देखो ये भी साफ कर दिया। ओहो शाबाश। इसके तकिए को खोलना मिला कैसे? कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखो भाई हमारे बच्चों ने कितने सारे सरप्राइज तैयार करे हैं। सारे घर की लाइट ऑन कर दी हैं, हॉल के जो पर्दे थे वैसे ही कर दिए हैं, और बाकी सोफों के कवर लगा दिए हैं। घर आके अब नहाने की बारी है। नहाना ठंडे पानी में बिल्कुल मेरे बस की नहीं, क्योंकि पूरे दिन की थकावट होकर जब ठंडे पानी में नहा ले ना तो पूरे अकड़ जा। और अब समझ में नहीं आ रहा इतनी ठंड क्यों हो रही रात को। रात भी मेरे साथ ऐसा हुआ, रात कोई 12 बजे के करीब आँख खुल गई, ठंड लग रही थी, उठने की हिम्मत पड़ी नहीं मेरी, क्योंकि इतनी बुरी थक जाऊँ फिर उठा नहीं जाता, हाथ पैर अकड़ जाऊँ। और सवेरे लो ठंड ही लगती रही है चद्दर में भी, तो इसी वजह से ठंडे पानी में मैं नहाने की नहीं, मैं नहाऊंगी अब गर्म पानी में।